मानना पड़ेगा, हमारी जो ये टीवी की बहुएं होती है ना, मल्टी फेसिटेड होती है। मतलब इतना टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है कि कई बार मुझे लगता है इनको भी नहीं पता कि ये कितनी टैलेंटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर लक्ष्मी को अभी तक पता ही नहीं था कि वो किसी का ब्लड सैंपल ले सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसको मलिष्का का सच जो उसको पहले ही पता है कि शी इज प्रेग्नेंट नॉट बिकॉज ऑफ राजीव, ये जग जाहिर करना है, तो अब ये ब्लड सैंपल भी ले रही है डॉक्टर बनके। भाई वाह। देखो देखो आ गई डॉक्टर लक्ष्मी। अब देखिए, इतने दिनों से डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने के लिए जा रही थी मलिष्का, लेकिन कोई भी बता ही नहीं पा रहा था कि ये ऋषि का बच्चा है। अब इसीलिए लक्ष्मी ने अपने हाथ में कमान संभाल ली है और इस बार वो दूध का दूध और पानी का पानी कर कर ही रहेगी। मलिष्का के सर पे मार दिया है 2 हाथ गाड़ी औरतों ने एंड मलिष्का बेहोश हो गई है। तो लक्ष्मी और शालू मलिष्का को हॉस्पिटल लेकर आए हैं, एडमिट करवाया है, ताकि शालू और लक्ष्मी ये जान पाए, कोई प्रूफ जुगाड़ कर पाए मलिष्का के अगेंस्ट, जहाँ पे पता लग जाए कि बलविंदर ही रियल फादर है। और लक्ष्मी को ये पता तो है, लेकिन ये वो जो कर रही है ये फैमिली के लिए है। अब दरअसल मलिष्का पर 2 औरतों ने हमला किया है और इसीलिए लक्ष्मी और शालू उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मी और शालू ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और सच का पता लगाया जाए। वैसे ये सच तो लक्ष्मी को पता है कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो बलविंदर का ही है, लेकिन उसे कोई सबूत भी तो चाहिए घर वालों के सामने ये साबित करने के लिए। लक्ष्मी के इस प्लान में आज शालू भी उसका साथ दे रही है और दोनों बहनें मिलकर अब मलिष्का का पर्दाफाश करेंगी। वैसे यहाँ हॉस्पिटल की एक नर्स भी इस पूरी प्लानिंग में शामिल है। मेरा ब्लड लिया गया है, बट मलिष्का को कुछ पता नहीं, और अगर पता भी है तो ये अभी तक हमें नहीं पता है। को देखने को मिलेगा कि नर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी की मदद करती हैं। मलिष्का ने कितने झूठ बोले हैं, लेकिन अब जल्द ही उसके पापों का घड़ा भरने वाला है। लक्ष्मी ने ठान लिया है कि वो मलिष्का का सच सबके सामने लेकर आएगी। ऋषि को मलिष्का की वजह से कितना कुछ झेलना पड़ा, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वैसे आज के सीन में प्लानिंग प्लॉटिंग तो आपने देख ही ली, लेकिन जरा पर्दे के पीछे का नजारा भी देखिए। अब मलिष्का कितनी खुश नजर आ रही है। अब भाई कल यानी कि 7 अप्रैल को मलिष्का यानी कि मेघा प्रसाद का जन्मदिन था और देखिए इस सेट पर सभी लोगों ने उन्हें कितना पैम्पर किया। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हे माँ, माता जी, क्या अनुपमा की रसोई में लग जाएगा ताला? वेल, हैड इट बीन सम अदर डे तो मुझे शायद इतना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन आज मुझे गजब की भूख लग रही है, तो रसोई में ताला लगाने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दिल से दर्द उठेगा। बहरहाल इनकी रसोई इसलिए ताला लगने की कगार पर है क्योंकि घाटे में जा रहा है बिजनेस। अब भाई अनुपमा देवी, अगर आप अपना बिजनेस छोड़कर दूसरे की प्रॉब्लम्स ही सुलझाती रहेंगी तो बिजनेस कौन संभालेगा? माई, तू आज के अन्नू की रसोई क्यों नहीं जा रही है? जानकी में पूछ रही तेरे बारे में। प्रेम नहीं आ रहा इसलिए तू नहीं
वाली है ना। तब के सब भाग के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरी माँ यहाँ नहीं है इसलिए ना। ये बंद कर, ये विक्टिम कार्ड फेंकना बंद कर। जब देखो तब मैं बेचारी। मानती हूँ कि परी ने जो कहा उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं कहा। कोई भी कलेश के बिना रह नहीं सकता क्या? ओ बाबूजी, अब ये सब नाटक नहीं चलेगा। ये पागलपन बंद कर, शांति से रहे, अच्छे से। अनुपमा के घर में तो सवेरे सवेरे नाश्ते के टेबल पर हर बार यही तो होता है, किसी न किसी टॉपिक पर बात निकलती है और उस बात पर बखेड़ा कब बन जाता है इसमें तो वक्त ही नहीं लगता है। अब देखिए ना, अनुपमा की रसोई कितनी मेहनत से शुरू की थी अनुपमा ने। प्रेम और राही की शादी हो गई, अब वो दोनों चले गए। माही अपने ऑनलाइन बिजनेस में बिजी हो गई, तो तोशो को पार्टी करने से फुर्सत नहीं है और अनुपमा बाकी के पचड़ों में इतनी उलझी हुई रहती है कि अनु की रसोई में ध्यान ही नहीं दे पाई। अनु की रसोई की बैंड बजी हुई है ऑफ कोर्स, क्योंकि दिन ब दिन बिजनेस कम होते जा रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ ना कुछ, वेयर द एंटायर फैमिली एंड अनुमा इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड आउटसाइड, तो फोकस नहीं कर पा रहे। अनु के रसोई की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो कभी भी बंद भी हो सकती है। अब अनुपमा को जो सही लगा उसने वही किया। राघव को कुछ ऑर्डर्स दिए हैं पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पर तोशो को ऐतराज है, उसका कहना है कि राघव पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर खाने की टेबल पर माही के अपने अलग नखरे हैं। किंजल पैसा कमाती तो है लेकिन केवल अपनी बेटी के बारे में सोचती है। अपनी बेटी को उसने कितने सारे पैसे दे दिए और जब पूछा गया कि भाई ये पैसे कहाँ से आए तो आसानी से झूठ भी बोल दिया। अनुपमा, देख लो, आप पूरे परिवार के लिए सोचती हैं, लेकिन आज अनु की रसोई के लिए कोई नहीं सोच रहा है। आपके घर वाले ना कभी नहीं सुधरेंगे, वो मतलबी के मतलबी ही रहेंगे। ये तो बैंड बज गई, मम्मा ने बजा दी बैंड, अनुमा ने साइड ली विच वाज आई थिंक रियली स्वीट एंड विच ऑल्सो शोज़ कि उन्होंने एक साइड ली कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस। तो वो एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट लगा मुझे उस सीन का। बट या आई थिंक अनु की रसोई में क्या हो रहा है इसकी खबर इधर ज़्यादा मिलेगी। तो वहीं प्रेम की बात करें तो वो अनुपमा को सब कुछ मानता है। अब ख्याति और मोहित का सच पता चल गया है प्रेम को, उसी बात पर वो परेशान है। लेकिन अनुपमा का कहना है कि ख्याति पर शक करना ये अच्छी बात नहीं है। शांत बेटा, ठंडे दिमाग से सोच। शांत क्या शांत हो जाऊं मैम? अगर अब मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी, अगर आप उस लड़के को पकड़ के नहीं लाती तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे पड़ा होता। मोहित पे भरोसा करके ख्याति बेन पे शक करना ये सही नहीं। क्या गारंटी है कि वो मोहित जो भी कह रहा है सच कह रहा है? अरे जिस लड़के ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है उस पे भरोसा कैसे करे? अब अनुपमा की जिम्मेदारी बढ़ गई है, अपने ससुराल वालों को भी संभालना है और बेटी के ससुराल वालों का भी ख्याल रखना है। तो जाहिर सी बात है कि जब काम दुगना हो जाएगा तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? अब तो हम भी पूछने लगे हैं कि आखिरकार इन तीनों का ये रिश्ता क्या कहलाता है और आगे जाकर क्या कहलाएगा, क्योंकि अभी तो ये तीनों बड़े थ्री मस्केटियर्स बने घूम रहे हैं। और कौन? हम तो अरमान, अबीरा और रूही की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कस्में वादे टू बी देयर फॉर ईच अदर अभी खा रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बाद में जाकर ना एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होंगे। अबीरा, रुई उड़ रही है, रुई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ रूही उड़ रही है? बैगन। क्या रूही उड़ सकती है? बैगन। डैम, मैं रूही की बात नहीं बल्कि रुई की बात कर रहा हूँ। ओके खड़ूसमान, माय बैड।
कुछ ऐसी हालत हो गई है अबीरा की जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अरमान बोल रहे रूही रूही, मेरे को लग रहा है रूही रूही, और बहुत ही इनोसेंस में आई थिंक अबीरा आंसर कर दी थी कि मैं रूही नहीं हूँ, मैं अबीरा हूँ। तो हाँ, बैठे बैठे वो ख्यालों में गुम हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उनके आने वाले बच्चे को कुछ हो न जाए जो रूही की कोख में पल रहा है। पर अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब सही होगा, पर अबीरा को इस बात की ज्यादा चिंता है कि रूही अकेले बच्चे को कैसे संभालेगी, कैसे उसका ख्याल रखेगी, क्योंकि पहले तो रोहित था जो रूही का ख्याल रख रहा था, मगर ये बात जब रूही को पता चलती है तब वो कहती है कि वो अकेले नहीं है क्योंकि उसके साथ अरमान और अबीरा भी हैं। इसलिए अबीरा के साथ अरमान और रूही भी प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं, अबीरा का इनिशिएटिव है, वो बोल रही है कि हम प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से इस चीज़ की कि हम अगर किसी भी चीज़ से गुजर रहे होंगे, किसी भी दुख या दर्द में होंगे, किसी भी चीज़ में, तो हम एक दूसरे से एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे से मदद मांगेंगे, और बाकी जो दो लोग होंगे वो मदद करेंगे। अबीरा ने तो प्रॉमिस कर लिया है, लेकिन देखते हैं कि क्या रूही अपना वादा निभा पाएगी या नहीं। वैसे अभी के लिए तो तीनों काफी टेंशन में हैं। रूही को अभी भी हर लम्हा रोहित की याद आ रही है। ऐसे में उसे अरमान और अबीरा का साथ बेहद जरूरी है। अबीरा को ये डर है कि वो अकेले इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे संभालेगी। पहले रोहित था उसके साथ तो ये सरोगेसी और ये सब कुछ आसान हो गया था, अब वो कैसे संभालेगी। लेकिन लेकिन वो सुन लेती और वो बोलती कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास तुम लोग हो और मैं संभाल लूँगी जो भी होगा। वादा तो कर दिया है, पर होपफुली वादा हम निभा के रख सकें एंड टीम बन के रह सके, क्योंकि वादे तो हम बहुत सारे करते हैं लेकिन वादे टूट भी जाते हैं। अब अबीरा को कौन समझाए कि टीवी की दुनिया में वादे इसलिए किए जाते हैं ताकि उसे तोड़ा जाए, क्योंकि रूही जब तक अपना वादा नहीं तोड़ेगी तब तक कहानी भला आगे कैसे बढ़ेगी। आगे की कहानी में यही होगा कि रूही एक बार फिर अरमान को अपना बनाने की पूरी कोशिश करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शाहरुख खान की फिल्म का वो डायलॉग आपको याद है ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। वेल, वेरी फ्रैंकली लाइफ में ना कभी भी अपने ओपोनेंट का यानी अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, यही गलती कर बैठी है परी और अंबिका, और लीजिए पृथ्वी ने जो ग्रैंड एंट्री मारी है ना परिणीति में, अब इनकी हवाइयां उड़ने वाली है फॉर श्योर। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। परी और अंबिका देवी, हम आपसे ये बात कह रहे हैं। अब आपने पृथ्वी को कमजोर समझा, आप लोगों को लगा कि पृथ्वी का चैप्टर अब खत्म हो गया है, तो अब आपको बता दें
कि पृथ्वी अब दुगनी ताकत के साथ लौटा है। इस ऑफिस में नया सीईओ आया है और देखिए परी और अंबिका को ये पता ही नहीं है कि वो नया सीईओ कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी है। यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जाएगा नए सीईओ का। इसी बीच पृथ्वी की एंट्री हो गई। अंबिका देवी तो भड़क ही गई पृथ्वी को देखकर और परी ने भी धमकाया कि यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस बुला लेंगे। राजीव भी यहाँ पर है, वो कुछ कहे इससे पहले अंबिका और परी देवी ने सब कुछ कह दिया था। आपको बोलना चाहिए लेट्स गो इन, एजीएम है, लेट हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ से निकलते हो या पुलिस बुला के ट्रेसपासिंग के केस में तुम्हें अंदर करवा दूंगी। तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। करेक्ट, बहुत सेलिब्रेशन हो रही थी और एक्सपेक्ट किसी और को कर रहे थे लेकिन आया कोई और थोड़ा आगे आ जाओ आप। एक्सपेक्ट किसी और को कर रहे थे और स्वागत किसी और के लिए था बट स्वागत हो गया पृथ्वी का। है ना, घर में बहुत लोग जो आसपास वाले हैं नीति है ना मेरे साथ, तो वो सब बता देती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा एंड देन इवेंचुअली फिर हमें जो करना है वो करते हैं। हाँ मतलब ठीक है यार, पार्ट एंड पार्सल है, गिव एंड टेक है। आप करोगे मज़ा भी आएगा, सज़ा भी मिलेगी, सब कुछ होगा। अब सभी बेखबर हैं कि पृथ्वी नया सीईओ है। वैसे पृथ्वी को ही नया सीईओ बनाने में मदद किसी और ने नहीं बल्कि नीति ने ही की है। घर की सारी बातें नीति बताती है पृथ्वी को और उसी की बदौलत उसने पीछे के सपोर्ट से कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और अब वो सीईओ बन गया है। हाँ एक्चुअली पृथ्वी है ही कुछ ऐसा जो उल्टा सुल्टा जो कोई सोच नहीं सकता, वो उसके कुछ अलग ही करता है। एक्चुअली यहाँ कुछ इनकी कंपनी की मीटिंग चल रही है एंड किसी को सीईओ अपॉइंट किया जा रहा है एंड वहाँ पर मैं आ गया हूँ और ये पता नहीं है इनको कि पीछे से मैंने काफ़ी कुछ किया और इनकी कंपनी में शेयर्स खरीद लिए काफ़ी सारे। करेक्ट, बहुत सेलिब्रेशन हो रही थी और एक्सपेक्ट किसी और को कर रहे थे लेकिन आया कोई और थोड़ा आगे आ जाओ आप। एक्सपेक्ट किसी और को कर रहे थे और स्वागत किसी और के लिए था बट स्वागत हो गया पृथ्वी का। एक्चुअली यहाँ कुछ इनकी कंपनी की मीटिंग चल रही है एंड किसी को सीईओ अपॉइंट किया जा रहा है एंड वहाँ पर मैं आ गया हूँ और ये पता नहीं है इनको कि पीछे से मैंने काफ़ी कुछ किया और इनकी कंपनी में शेयर्स खरीद लिए काफ़ी सारे। अब जिन लोगों को लगा था कि पृथ्वी तो चला गया है, अब इस कंपनी पर पूरा हमारा राज है, ऐसा तो अब कुछ होने वाला नहीं है। परी और राजीव, आपके लिए हमें लगा था कि खुशियां ही खुशियां रहेंगी अभी आगे, लेकिन नीति के दिल पर जो चोट लगी है ना, उस चोट को भरने के लिए पृथ्वी का इस्तेमाल वो बखूबी करने वाली है। आगे के रास्ते अब परी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये टीवी ये हमारी बहुएं और इनकी ये जो जिज्ञासा होती है दुनिया का सच सबके सामने लाने का, बस इसी की वजह से इनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देख लीजिए सुमन इंदौरी, इनकी लाइफ का 1 पॉइंट एजेंडा है देविका का सच सबके सामने ला दिया जाए। अब इस चक्कर में तीर्थ का साथ भी छूट गया लेकिन कोई परवाह नहीं। सुमन का नाम जपते जपते मेरी बहन को प्रेग्नेंट कैसे कर लिया आपने? आपको पूरा खानदान झूठा है। मेरी बहन इतना गंदा झूठ क्यों बोलेगी? मेरी बेटी अपनी इज्जत के साथ नाटक करेगी क्या? ये पेट तो दिन नाटक लग रहा है। बस नेताजी, अब आपका भी बहुत हो गया, बस कीजिए। रहेगी या नहीं रहेगी तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन तुम इस घर में बिल्कुल नहीं, समझो? चलो मेरे साथ। नेताजी, एक होती है टीवी की बेचारी बहू
जो कि सबको चुपचाप सुन लेती है। लेकिन भाई सुमन इनमें से नहीं है। सुमन की जुबान कैंची जैसी तेज है। वो अपने पति तीर्थ पर कोई भी आँच नहीं आने देगी। तो देविका आप जरा बच कर रहिए सुमन से। अब सीरियल सुमन इंदौरी की कहानी में नया ड्रामा शुरू हो गया है। देविका की बहन कृतिका वापस आ गई है और इस बार वो अकेली नहीं आई है बल्कि अपने साथ किसी और को भी लेकर आई है। अरे आप समझे नहीं क्या? कृतिका प्रेग्नेंट हो गई है। अब देविका और बाकी घर वालों को लग रहा है कि ये तीर्थ का बच्चा है, इसीलिए तो देविका के पापा कृतिका को तीर्थ के घर लाए हैं। दिखाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है एंड फिलहाल वो बेहोश हो रखी है और सबके सब ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चा है एग्जैक्टली किसका है। तो ऑब्वियसली नाम मेरे ऊपर आता है, मतलब तीर्थ के ऊपर आता है मेरे। सुमन उसके बोल रही है कि वो नाटक कर रही है और वो बोल रही है, देविका ये बोल रही है कि नहीं ये बच्चा सच्चा है, बट वो चेक करने की कोशिश जो कर रही है सुमन वो कर नहीं पा रही है बेसिकली। सुमन देविका और कृतिका को अच्छे से जानती है, इसीलिए उसे लग रहा है कि देविका और कृतिका मिलकर नई साजिश रच रहे हैं। देखिए तो वो देविका को कितने अच्छे से सबक सिखा रही है। यहाँ तक कि सुमन ने तो देविका के पापा को भी नहीं छोड़ा। उसे लग रहा है कि वो भी इन सब के प्लान में शामिल है। सुमन को तो शक है ही कि वो जो है वो नाटक कर रही है, वो बच्चा जो है वो असली नहीं है, वो कुछ ऐसा नाटक है, हम श्योर प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। बट तीर्थ फिलहाल डबल माइंड में है। वो अपनी माँ को प्रॉमिस कर चुके हैं कि सुमन को इस घर से निकाल देंगे। और दूसरा जो है ये कृतिका आ गई है। अब भाई हमें तो लगता है कि यहाँ पर तीर्थ को सुमन का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो है कि उसे ही घर से निकालने पर तुला हुआ है। अरे तीर्थ, सुमन तो आपको ही बचाने की कोशिश कर रही है देविका और कृतिका के झूठे ड्रामे से, लेकिन आप तो उसी के खिलाफ हो गए। अब यहाँ पर कृतिका इस घर में रहेगी या नहीं रहेगी ये तो अभी तक पक्का नहीं हुआ, लेकिन सुमन को जरूर तीर्थ ने घर से बाहर निकाल दिया है। वैसे हमें उम्मीद तो पूरी है कि सुमन चुप नहीं बैठेगी। कृतिका और देविका के इस झूठ का वो पर्दाफाश कर ही रहेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल लक्ष्मी में लीप के बाद मंगल और आदित्य की मुलाकात तो अभी तक नहीं हुई है, थैंकफुली सो। वैसे अब इनकी मुलाकात ना ही हो और मंगल एक नया चैप्टर खोल ले लाइफ का तो बेहतर होगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इनकी मुलाकात तो आदित्य से तय है, क्योंकि आसार जो दिखने लग गए हैं। बाद मंगल और आदित्य का कभी आमना सामना हुआ नहीं, मगर अब धीरे धीरे मेकर्स उन्हें करीब लाने की कोशिश करेंगे। आखिर कब तक मंगल और आदित्य की किस्मत उन्हें दूर रख सकती है? कायनात की साजिश देखिए। पहले मंगल को आदित्य नहीं बल्कि उसकी चीजें मिल रही है। मंगल को कभी आदित्य का मोबाइल मिल रहा है तो कभी आदित्य का वॉलेट। वाह राइटर साहब, तुसी ग्रेट हो। दरअसल ये है कि मंगल जब मार्केट में होती है तब उसे पहले मोबाइल मिलता है। जैसे ही वो मोबाइल उठाती है उसी वक्त आदित्य अपनी माँ को लेकर रिक्शे से निकल जाता है। मंगल जब तक ऑटो को रोकती तब तक ऑटो रिक्शा उड़न छू हो जाती है। ये तो ठीक है, मगर जब आदित्य का वॉलेट मंगल को मिलता है तब वो वॉलेट तो दे सकती थी, मगर नहीं, कैसे देती? आखिर डायरेक्टर साहब ने तो बोला ही नहीं। कलाकार तो उतना ही करता है जितना उन्हें बोला जाता है।
उसका घर बार, पति बच्चे सब दूर हो चुके हैं। ऐसे में उसे अपने दोनों बच्चे की बहुत याद आ रही है, इसलिए उसे अब हर जगह अपने ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब मंगल की आज नहीं तो कल आदित्य और बच्चों से मुलाकात हो ही जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ना उम्र की सीमा हो, क्योंकि जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ना हो, ये पूरा गाना तो नहीं है ये, बट यू प्रीटी मच गेट द जिस्ट ऑफ इट। जी हाँ, कुछ इसी थीम को लेकर आ रही है एक नई कहानी, बहुत ही प्यारी सी अनु और आर्य की कहानी, तुमसे तुम तक। तो ये दोनों, ये जो नया रिश्ता एक नई प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं, इसकी एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। फिर ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का बंधन हो। ये बात जिसने भी कही है एकदम सही की है। ये दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिश्ते में बंधने की सोचते हैं, तो भला उम्र कौन देखता है। साल की अनु है, ये 40 साल का आर्य है। ये दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी। अब आप कहेंगे कि इनकी उम्र में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। अब फासला तो है, लेकिन क्या करे, जब दिल मिल गए हैं तो फासले की किसे फिक्र होती है। अनु और आर्य की कुछ ऐसी ही कहानी जल्द से जल्द आपको देखने मिलेगी। अब जब लोग इन्हें एक साथ देखते हैं तो कहने वाले आर्य को अंकल कहते हैं और अनु को दीदी। बात आर्य के दिल में खटकती तो है, लेकिन अनु को देखिए, ये बड़े प्यार से इस बात को वो समझा भी देती है। इसी समझदारी की वजह से आर्य अनु से प्यार करता है। और जैसा कि आपने ये पहले प्रोमो में देखा होगा कि आर्य ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अनु एक आम लड़की जो सपना देखती है कुछ कर गुजरने का। तुमसे तुम तक जी टीवी का नया शो, इसके प्रोमोज जब हमने देखे तो लगा कि सीरियल में कुछ तो बात है। देखिए ना, शरद केलकर और निहारिका चौकसे की जोड़ी आपको जरूर पसंद आएगी। वैसे शरद केलकर को मानना पड़ेगा, छोटे पर्दे के साथ उनका रिश्ता रहा है। जी टीवी के तो वो नाहार बनना है। फिर ऐसे में ये टीवी की एक बार फिर से इस पारी में उनका स्वागत जरूर होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी आपने सोचा है कि ये टीवी सीरियल्स में हमेशा बुआ जी की नजर घर की दौलत और विरासत पर क्यों होती है? अब जाने अनजाने हम मिले में भी राघव ने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो रीत को दे दी है। बस फिर क्या था, बुआ जी को तो जैसे आग सी लग गई, क्योंकि उनके हिसाब से इस पूरी इनहेरिटेंस की जो लीगल वारिस है वही थी। राघव के लिए रीत क्या है, उसके दिल में रीत के लिए कितनी जगह है, वो रीत को लेकर क्या महसूस करता है, इन सब का जवाब आज पार्टी में सबको मिल गया है, खास करके बुआ जी को। वो बुआ जी जिनकी नजर राघव की प्रॉपर्टी पर हमेशा से रही है। बुआ जी ने राघव और रीत को दूर करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज राघव को ये समझ में आ गया है कि रीत उसके लिए सब कुछ है। अपनी पूरी प्रॉपर्टी राघव ने रीत के नाम कर दी है और आज देखिए कितना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, जिसके लिए एक पार्टी भी रखी गई है। टेस्ट तो मैंने कर लिया, पर नाम लेकर मैं तेरा सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती। सही बात है। तो अब मैं उस इंसान का नाम लेने जा रहा हूँ जो वाकई इसका अधिकारी है, वो अजय बुजुर्ग। वो नाम है रीत चौधरी। रीत तो ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो गई है। उसे तो केवल राघव का प्यार चाहिए। राघव को जेल से छुड़ाने के लिए, उसे बेकसूर साबित करने के लिए रीत ने कितना कुछ किया। अब बुआ जी की आंखें ये सब देख नहीं पा रही है, सबको दिखावा कर रही हैं कि वो खुश हैं, लेकिन अंदर से वो खून के आंसू रो रही हैं। अब रीत और राघव बुआ जी को पहचानिए, आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं। बुआ जी आपके घर में ही रहकर आप दोनों को रास्ते से हटाने के लिए बहुत कुछ प्लान कर रही है। तो अब आपको जरूरत है सच पता लगाने की। घर में ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन छुपा हुआ है, तो जरा ध्यान तो दीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्राइम पेट्रोल का नया सीजन, और नए सीजन में हमारे वन एंड ओनली अनूप सोनी। कभी आपने सोचा है कि सीजन दर सीजन ये बंदा सेम टू सेम कैसे लगता है? उसके पीछे एक वजह है, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिज खाना। नहीं यकीन आता तो चलिए आपको दिखाते हैं आज क्या है उनके डब्बे में। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी और आज मैं हूं सास बहू और साजिश के साथ। और आज सास बहू और साजिश के साथ करेंगे लंच। और खाने के साथ साथ लंच करते करते मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज मेरे टिफिन में क्या है। कहते हैं कि मैं फिट रहता हूं, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं ये भी बताऊंगा कि वो फिट रहने के लिए मैं क्या करता हूं।
ये 2 रोटी, मैं लंच में सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ और ये जो रोटियाँ जो हैं ये खपली और ब्रैन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, खपली और ब्रैन के आटे की मिक्स वाली रोटी हैं। तो कभी कभी जवार की, कभी बाजरे की, कभी, तो आज ये 2 रोटियाँ हम खाएंगे। 2 से ज़्यादा मुझे अलाउड नहीं है फिट रहने के लिए, जैसा मैंने कहा। और ये है भुर्जी, इसमें है लौकी की सब्ज़ी। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को लौकी पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं सच, लौकी एक बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो मैं आज शूट कर रहा हूँ, मेरी मम्मी जो है इसको देख के बहुत खुश होने वाली हैं, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो इस शो की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो और उनकी एक बहन, वो दोनों जो हैं जब रात को बातें करती हैं तो उसमें दुनिया भर की बातें होंगी, रिश्तेदारों की बातें होंगी, परिवार की बातें होंगी, लेकिन सास बहू और साजिश की बातें भी होंगी कि आज उन्होंने क्या देखा और उनका क्या रिएक्शन है उस पर, और मेरी मम्मी ने क्या देखा। सो आई एम श्योर मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी। मैं इतने सालों से घर से दूर हॉस्टल में पढ़ने चला गया, फिर बम्बई आ गया, बट अब लकीली माय मदर इज़ इन बॉम्बे विद अस। वो हमारे साथ रहते हैं यहीं बम्बई में, तो उनके हाथ का भी खाने को मिलता रहता है। लेकिन यस, बहुत सालों तक बाहर खाना खाया, हॉस्टल में खाना खाया, बम्बई में जब काम की तलाश में थे तब अलग अलग जगह खाना खाया, लेकिन जो घर के खाने की बात है वो तो डेफिनेटली किसी और के साथ उसका मुकाबला नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप अगर फिट रहना चाहते हैं, फिट का मतलब है विजुअली आपका वज़न कम हो, तो उसके लिए एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ साथ जो आप खाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि 65% इज़ व्हाट यू ईट एंड 35% इज़ व्हाट यू एक्सरसाइज। तो मुझे लगता है दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो मेरा भी ध्यान इस बात पे रहता है कि यार बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, जितना ज़रूरत है उतना खाया जाए। मैं हर तरह की सब्जियां खा लेता हूँ। एक वक्त ऐसा था कि मैं गिनी चुनी सब्जियां खाता था, लेकिन आई वुड से पिछले करीबन 15 से 20 सालों से मैं हर सब्ज़ी, एक इकलौता बेचारा बैंगन है वो बच गया है, जिसको मैं अभी तक उसके लिए कोई प्यार मैं डेवलप नहीं कर पाया हूँ। बट उसके अलावा एनी वेजिटेबल्स, टिंडे, भिंडी, लौकी, कटहल और जितनी भी तरह की सब्जियां हैं, सब गोभी तो है ही, पत्ता गोभी और फूल गोभी तो है ही है, सब खा लेता हूँ। तो मैं 5 साल के बाद अब क्राइम पेट्रोल में फिर से वापस आ रहा हूँ एज होस्ट। तो 12 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार को रात 9 बजे आप सोनी टीवी पर और सोनी लिव पर हमारा ये शो देख सकते हैं, क्राइम पेट्रोल। और इस बार जो अभी हमारे 26 केसेस जो हमारी क्रिएटिव टीम ने सिलेक्ट किए हैं, वो 26 मर्डर मिस्ट्रीज़ हैं। 26 यूँ कह लीजिए कि रहस्यमयी कहानियाँ हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।